करके दुनिया का कुछ चल गया, इसी को चलना कहते हैं। यह देव दुर्लभ मनुष्य तन को पाकर यदि भजन नहीं चला तो समझो सब व्यर्थ हो गया, कुछ नहीं चला। श्री सद्गुरु कुछ नहीं चला। क्या चला रहे हो? कुछ नहीं चला। जिनका भजन चल गया उनका सब कुछ चल गया, जिनका भजन नहीं चला उनका सब कुछ डूब गया। यही समझ लो। भजन को चला सकते हैं सद्गुरु ही, और कोई भी नहीं चला सकते। इसीलिए उनमें विश्वास रख करके चलो, सब कुछ चलेगा। जिस परमात्मा में सारी सृष्टि को चलाने की ताकत है, वे परमात्मा अपने भक्त के व्यापार को ख़त्म कर देंगे, रोजगार को ख़त्म कर देंगे। अडवाणी, अंबानी, बिरला, ये सब तो कभी भजन नहीं बढ़िया से करते, तो अभी दुनिया के इतने बड़े धनवान कहलाते हैं, उनका सब कुछ चल रहा है। चोर का भी घर चल रहा है, शराबी का भी चल रहा है, पापियों का भी परिवार चल रहा है। और जो भगवान का भजन करेगा उनका ठप हो जाएगा। यही है विश्वास। करता जनित अभ्यास न विश्वास है तो क्या। दृढ़ विश्वास बनिए गुरुपद के, सेवत रहिए सदा। पूरा विश्वास रखो। सम आसन आसीन सम काय यथा सुखम। सुखपूर्वक बैठो, झुंझलाते हुए ध्यान पर नहीं बैठो। बहुत प्रसन्न मन से ध्यान करने के लिए बैठो। पत्नी से लड़ झगड़ लिया, परेशान हो गए, चलो बात नहीं सुनती हूँ, मैं ध्यान करता हूँ। लड़ झगड़ कर बैठोगे ध्यान बनेगा? बेटे से लड़ झगड़ करके, पास पड़ोस से लड़ झगड़ करके, गुरु भाइयों से लड़ झगड़ करके, ये झगड़ करके बैठने वाले से ध्यान बनता है? मेरे से एक ने कहा, महाराज आज का विषय दृष्टि योग रहेगा। ये कल मनीषा बोली थी, लेकिन इनके लिए नहीं बोलता हूँ, बहुत पहले ऐसे ऐसे बोलने वाले हमको मिलते ही रहते हैं। मैंने कहा दृष्टि योग, उनको दोनों भाइयों में मुकदमा चल रही थी। उसी दिन आया था अदालत से दोनों भाई केस लड़के, मेरे से कहता है दृष्टि योग पर सुनाओ। मैंने कहा 1-1 क्विंटल का शरीर तो मिल नहीं रहा है। दृष्टि योग का अर्थ दृष्टि की दोनों धाराओं को मिलाना। वो धारा कैसी है जिसमें लंबाई है चौड़ाई नहीं है? कितनी सूक्ष्म धारा है। अरे 1-1 क्विंटल का शरीर तो घर में मिलता नहीं। दृष्टि के सूक्ष्म धार मिलाने की बात करते हो, कमाल हो गया। पहले तो बाहर में मिलना सीखो। बाहर से मिलते मिलते परिवार से मिल कर के रहो, गुरु भाई में मिल कर के रहो, सब आपस में मिल कर के रहो। एक ईंट दूसरी ईंट से मिल करके इतना सुंदर सत्संग मंदिर बन गया। और एक सत्संगी दूसरे सत्संगी का काट कर करके सत्संग मंदिर की मर्यादा को अलग करना चाहते हैं। कि क्या होगा? संत मत ही सिखलाता है। मानस योग मंत्र योग है, सब जगह मिलाने की बात है। अपने मन को मंत्र में लगाना है। ये मंत्र योग अपनी दृष्टि को गुरु महाराज के रूप में मिलाना है। दृष्टि की दोनों धाराओं को एक जगह मिलाना है। सूरत को शब्द में मिलाना है, आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। ये ध्यान क्या है? अंदर में अलग हुए को मिलाने की प्रक्रिया। जब बाहर की ही प्रक्रिया में फेल हो तो भीतर की ये सूक्ष्म प्रक्रिया में मिलाने की बात क्या करते हो? हम तो ऐसे ही कहते हैं, जो बाहर से मिलने की प्रक्रिया में फेल हैं, वो भीतर में सूक्ष्म मिलने जुलने की जो प्रक्रिया में पास होना चाहते हैं, वो बिल्कुल 100% फेल होंगे।
नामदेव जी महाराज की रसोई में कुत्ता घुस गया। मुंह में 4-5 रोटियां जब बनी हुई थी मुंह में दबा करके चला। नामदेव जी महाराज गए थे घी लाने के, इसमें चुपर करके भगवान को भोग लगाएंगे। तब तक देखते हैं कुत्ता लेकर के भागा। तो वो घी की कटोरी लिए कुत्ता के पीछे भी जा रहे, महाराज सूखी रोटी कैसे खाओगे, थोड़ा सा घी चुपर लेने दो। सूखी रोटी कैसे खाओगे, थोड़ा सा घी चुपर लेने दो। कुत्ता उलट उलट करके देखता है, कमाल का आदमी, हम इनकी सारी रोटियां लिए भागे जा रहे हैं और ये मेरे पीछे घी की कटोरी लिए भगा रहा है। उसी कुत्ता के अंदर से विट्ठल भगवान प्रकट हुए थे। श्री सद्गुरु महाराज की। ऐसा दिल हो। ये तो मनुष्य भी नहीं थे, ब्रह्म का दर्शन करने के लिए ऐसा दिल हो कि कुत्ता हमारी रोटी लिए भागा जा रहा है तो हम उनके पीछे घी की कटोरी लिए भागें। ऐसा दिल हो तो कुत्ता से ब्रह्म प्रकट होता है। यदि ऐसा दिल नहीं, भीतर से सूक्ष्म क्रिया में मिलने जुलने की बात हो, बाहर से सबसे लड़ाई झगड़ा की बात हो, तो ब्रह्म भी आपके लिए काटने वाला कुत्ता बन जाएगा, काटने के लिए दौड़ेगा। सुन लो फिर, प्रहलाद पत्थर से ब्रह्म को प्रकट किए, हमारे सामने ब्रह्म भी पत्थर बन गया है। उल्टा चल रहा है क्योंकि हम उल्टे चल रहे हैं। बाहर में सबसे बिगाड़, भीतर में मिलने की बात करते हो। नहीं होगा मिलन, किसी भी जन्म में नहीं होगा। बाहर में जब तक प्रेम नहीं करोगे, परमात्मा की सृष्टि में जो कुछ भी है सब परमात्मा के ही रूप हैं। काहे के लिए भजन गाते हो? सर्वरूपी हो कहाते, फिर अरूपी हो गए। सब रूप उन्हीं का है। दृष्टि सतांग दर्शन तो भवत तनु नाम। हे प्रभु, सब रूप आपका ही है, ऐसा समझकर हमारा सिर सबके सामने झुका करे। सबकी गर्दन काटने के लिए तैयार बैठे हो, गुरु महाराज का मुँह ध्यान में देखने के लिए तैयार बैठे हो। ऐसा नहीं होता है। जब बाहर में प्रेम का सागर उमड़ेगा तब भीतर में गुरु में प्रेम होगा। बाहर सबसे तकरार, भीतर में प्रेम, ऐसा नहीं होता है। आम जब पकता है तो गूदा भी लाल हो जाता है, धीरे धीरे छिलके भी रंग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब भीतर पक जाता है तो बाहर भी रंग जाता है। उसी तरह से जो भजन में पक जाता है उनका बाहर का व्यवहार भी रंगा हुआ होता है। बाहर का आचार विचार व्यवहार ऐसा होता है कि उसी से पता चलता है कि भीतर से पका हुआ महात्मा है, पका हुआ भक्त है। एकनाथ जी महाराज जा रहे थे कांवर लेकर शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। रास्ते में प्यासा गधा कांवर रखकर जल पिलाने लगे। उनके साथ के भक्तों ने कहा, जो जल शिव जी के लिए वो गधा को पिला रहे हो, अनर्थ कर दिया एकनाथ तूने। एकनाथ जी महाराज ने कहा, जिनके माथे पर ही गंगा विराजती है वो हमारे 100 ग्राम जल के प्यासे नहीं हैं। असली शिव जल के लिए तड़प रहे हैं और जिनके माथे पर ही गंगा है उनको हम जल पिलाने के लिए चले हैं। हमारे लिए तो ये शिव हैं जिनको हम पिला रहे हैं और ये पी रहे हैं। और उसी वक्त उसी गधा के अंदर से शिव प्रकट हुए हैं। सद्गुरु महाराज की। ये भाव हो फिर भजन होता है। हमसे लोग कह तो देते हैं यह सुनाइए वह सुनाइए वह सुनाइए। हमारा सब्जेक्ट तो यह है, यदि हमारे हृदय की ये भावना बन जाए तो गुरु महाराज किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? हम लोगों से केले मांगने के लिए, संतरे मांगने के लिए, पैसे मांगने के लिए गुरु महाराज इसीलिए बैठे हैं? नहीं, गुरु महाराज तो हमारे सामने हमारा कल्याण करने के लिए बैठे हैं, हमारा उद्धार करने के लिए बैठे हैं, हमारे जीवन और जन्म को सफल करने के लिए बैठे हैं।
भगवान ने कहा सुखपूर्वक बैठो, प्रसन्न मन से बैठो। प्रसन्न मन से वही बैठ सकता है जो सबको प्रसन्न कर लिया है, जो अपने आचार विचार व्यवहार से सबको प्रसन्न कर लिया है, वही बैठेगा तो उसका मन प्रसन्न होगा। सबके कलेजे को काट करके और तब कोई बैठे ध्यान करने के लिए, तो फिर ध्यान बनेगा नहीं। नहीं, सुखपूर्वक, यथा सुखम, ये सब अलग अर्थ है। सुखपूर्वक भगवान कहते हैं ध्यान पर बैठने के लिए। दूसरे को दुख देने वाला सुखपूर्वक बैठेगा कदापि नहीं। सबको सुख देने की प्रवृत्ति जो मन में रखेगा, ऐसी प्रवृत्ति में जो जिएगा, वही जब बैठेगा उनका मन भजन के समय प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न चित्त से बैठो, तुरंत ध्यान बनेगा। झुंझलाते हुए इधर उधर करते हुए बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए प्रसन्न होकर के बैठना है। हस्तावत संगाधाया स्वना सागर कृतेक्षण, हाथ को तरो पर गोद में रखो, ये भी मिलाने की बात है। चित्त हाथ रखना है मिला करके, वो चित्त हाथ है। ये पट क्या है? पट हाथ नहीं रखने के लिए कहते हैं, चित्त। ये पट हो गया क्या? छिपाव, छिप गया। ऐसे रख दिए तो छिप गया। कपट लेकर के बैठोगे ध्यान नहीं बनेगा, कपटी से ध्यान नहीं बनता है। मोह कपट छल छिद्र भाव। चित्त यानी खोल दिया अपने हृदय को, जो है सो देख लो महाराज, पूरा समर्पण भाव। हस्तावत संगाधाया स्वना सागर करते क्षण, आँख मुँह बंद कर लो, ना सागर में देखो। उड़िया बाबा से भक्तों ने पूछा, गुरुदेव नासागर किसे कहते हैं? उड़िया बाबा ने कहा, आज की दुनिया जिसको नासागर समझती है वह तो नाक की नोक है, असली नासागर दोनों आँखों के मध्य में है। विद्वान समग्रीव शिरो नासाग्र दृग्भ्रू मध्ये सस्विर्बिंबम पश्यन् नेत्राभ्यामृतम प्रवेद। नासाग्र दृग्भ्रू मध्य, दोनों भ्रुवों के मध्य स्थान को नासाग्र कहते हैं। इसको ऐसे समझो, आप लोगों से कोई पूछे वृक्षाग्र किसे कहते हैं, क्या कहेंगे? वृक्ष की जहाँ फुनगी होगी उसी को वृक्षाग्र कहेंगे। नासाग्र किसको कहेंगे? नाक का ऊपरी भाग जो होगा, नाक का जहाँ अंत है, नाक की जड़ नीचे होती है और नाक का अंत कहाँ है, उसी को अग्र कहते हैं। नाक का अग्र कहाँ है? ऊपर। नाक की शुरुआत नीचे से है, उसका अंत उसी को फुनगी, तो दोनों आँखों के मध्य में। नासाग्र दृग भ्रू मध्य, दोनों भ्रुवों के मध्य में है। स्वनासाग्र, हम दूसरे की नाक देखते रहते हैं, उनकी ऐसी नाक है, उनका मुँह ऐसा है। स्वनासाग्र प्रतिक्षण अपने नासिकाग्र में देखें, अपने भ्रुवों के मध्य में देखें, अच्छी तरह से देखें। तो अच्छी तरह से देखना क्या है? नयन कमल तम माज से पंच थही धारिये, आँख बंद करने पर सामने अंधकार दिखलाई पड़ता है। अंधकार के मध्य में देखना, न ऊपर न नीचे, न बाएं न दाएं, न ऊपर ख्याल जाए न नीचे ख्याल जाए, न बाईं तरफ ख्याल जाए न दाईं तरफ ख्याल जाए, किसी भी तरफ हमारा ख्याल नहीं जाए, केवल हमारा ख्याल सामने रहे। लेकिन इस तरह से सामने में देखना साधारण नहीं है।
इसीलिए भगवान ने कहा पहले सब ओर से ख्याल को हटा लो, सब रूपों से ख्याल को हटा लो, पहले एक रूप में ख्याल को लगाने का अभ्यास करो। संसार के सारे रूपों से मन को हटाकर इष्ट के एक ही रूप में लगाना है। गुरु महाराज के भी बहुत तरह के रूप हैं, कभी इस रूप का चिंतन किया, कभी उस रूप का चिंतन किया, सो नहीं, एक ही रूप का चिंतन। जो रूप सबसे अधिक आकर्षक आपको लगे, बस उसी एक रूप का। गुरु महाराज का भी रूप बदलता रहे तो आपको बदलना नहीं है, एक रूप को पक्का कर लो। हम क्या कह सकते हैं आप लोगों को, मानना तो है नहीं। जिस कमरा में निवास करो, जिस रूप का ध्यान करना है, यहाँ हमारी तरफ से कोई दुराग्रह नहीं है, हम जो करते हैं वही आप भी करो। लेकिन जिस कमरा में आप रहो, जिस पूजा घर में आप रहो, वहाँ एक ही फोटो रखो जिसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण, जिसको ध्यान में देखना चाहते हो, उस रूप को कमरा में रखो। हम तो कहते हैं पूरे कमरा में वही एक रूप भर लो, पूरब देखो वही रूप दिखे, पश्चिम देखो उस वही दिखे, उत्तर देखो, दक्षिण देखो। हम हर साल जाते हैं भुवनेश्वर एक भक्त के घर पर, जैसे ही आते हैं उनके दरवाजे पर, बस गुरु महाराज का वह रूप। जैसे जैसे सीढ़ियाँ मुड़ती जाती है, जहाँ जहाँ मोर है वही रूप, जहाँ जहाँ मोर है वही रूप। जब कमरे के गेट पर जाते हैं तो वही रूप। अरे उन्होंने तो कमाल कर दिया, भोजनालय में भी वही रूप। जहाँ देखते वही एक रूप को पूरे घर में रखे, जिधर देखते हैं वही रूप। जित देखो तित श्याममयी है। मीरा से सहेलियाँ कहती हैं द्वारकाधीश के मंदिर में, मीरा बताओ अभी भगवान के शरीर पर किस रंग का कपड़ा है? श्याम रंग। थोड़ी देर के बाद फिर पूछते किस रंग का? श्याम रंग। थोड़ी देर के बाद किस रंग का? श्याम रंग। मीरा पगली तो नहीं हो गई है? अभी पीला रंग का कपड़ा है, थोड़ी देर पहले उजला रंग का कपड़ा था, आँख में बीमारी लग गई है। जब पूछती हूँ तब श्याम रंग, जब पूछती हूँ श्याम रंग, तब मीरा कहती है अरे सखी क्या कहूँ, जब से उस श्यामला सलोना का दर्शन हुआ तब से हमारी आँख से दूसरा रंग ही उतर गया, अब कोई रंग नजर नहीं आता है। ये है चातक दृष्टि बनाई हो, दूसरा रंग नजर नहीं आए। बाहर में जितना बाजार लगा सको, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। हम बाजारवादी महात्मा नहीं हैं, फिर भी आप लोगों के लिए साफ साफ कहते हैं जितना बाहर में बाजार लगा सको, हमें कोई लेना देना नहीं है। जितने में श्रद्धा हो सब चित्र को रखो, पूरा सजा करके रखो, लेकिन भीतर में ध्यान की बात जब करोगे तब यहाँ कोई समझौता नहीं है। तब तो मैं ही इन पद दास रहे कर जोरी के, गुरु दिश लागो भाई सकल दिश तोड़ के। फिर अभी भजन सुने थे, गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा। हमारे गुरुदेव को बाबा देवी साहब का अलावा कुछ नहीं दिखलाई दिया। उसी श्रद्धा का शब्द है, मैं ही को आन नहीं सूझा। मैं ही के चेले को दिव्य दृष्टि खुल गई है। कितना इनको सोचते हैं, वो भी दिखते हैं, वो भी दिखते हैं, वो भी दिखते हैं। सारी दुनिया में ख्याल लगा हुआ है, ध्यान में भी उन्हीं को दिखना चाहिए। ऐसे नहीं होता, मैं ही को आन नहीं सूझा। बिल्कुल फाइनल कर लो, इसी रूप को देखना है। मुक्तानंद जी महाराज कहते थे साधना के आरंभिक अवस्था में हम अपने गुरु नित्यानंद के चित्र को जेब में रखते थे। शौचालय में भी जाते तो
चित्र को जेब में लेकर जाते, शौचालय में बैठे रहते, चित्त की चंचलता के कारण यदि ध्यान से वह रूप हट जाता तो जेब से निकाल कर देख लेते, फिर देखने लगते भीतर में, फिर मन चंचल हो जाता, वह रूप ओझल हो जाता तो जेब से निकाल कर देख लेते। बारंबार एक ही चित्र का चिंतन करते करते हे सिद्ध विद्यार्थियों, अब हमारी ऐसी स्थिति आ गई है, जिस आम की डाली पर हम झूलते हैं उस डाली के एक एक पत्ते में गुरु नित्यानंद का दर्शन होता है। श्री सद्गुरु पत्ते 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 पत्ते। अपने पूजा घर को ऐसा बनाओ। अब तक तो जो बनाया सो बनाया, लेकिन यदि कुछ भी समझो हमको तो यहाँ कोई दरिद्र नारायण है नहीं, और हमारी शुभकामना है कि एक कमरा जरूर आप लोगों का गुरु महाराज बना दे। एक कमरा ऐसा हो ध्यान का, जिस कमरे में हर तरफ दीवार में एक ही फोटो हो, जहाँ आसन लगा कर बैठो वहाँ भी सामने वही एक फोटो हो। बाकी कमरे में जो करना है करो, लेकिन ध्यान कक्ष में वही एक रहे, एक ही मुद्रा का फोटो हो। होना तो चाहिए पूरे सब जगह वही, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है आदमी का। बाजारों में जीते जीते युग बीत गए हैं, चलो मन नहीं माने, लेकिन एक कमरा ऐसा बना लो ध्यान का जिसमें एक ही फोटो हो। प्रवीण देख करके आया है, गंगोत्री मैंने दिखला दिया, देखो एक ही। लेकिन हॉल में हम रखे हैं, सब रखे हैं। बाबा साहब हैं, कितने संत का है, हुजूर का फोटो है, दल बहादुर बाबा का फोटो है, लच्छन बाबा का फोटो है, शाही बाबा का भी फोटो है। अरे है तो सबका है, तो सबका लगा रखे, सबके प्रति भावना है। हम तो आज तक गुरु महाराज के चरण की सेवा नहीं किए, आज तक गुरु महाराज का दर्शन नहीं किए। जिस साधु ने वर्षों गुरु महाराज की सेवा में खपाया है, वो हमारे लिए निंदा का पात्र है। जिन्होंने एक क्षण भी गुरु महाराज के चरणों की सेवा की है, व्यासानंद की दृष्टि में वह भी 100 बार प्रणाम के योग्य है। हम सबको प्रणाम करें। संत में ही लीलामृता पढ़ना, अंतिम भाग में मैंने यह भी लिख दिया है, जिन्होंने गुरु महाराज का जीवन में एक बार दर्शन भी कर लिया, उनके भी चरणों को हम नमन करते हैं। सबका फोटो हम लगाते हैं, लेकिन जहाँ हमारी कुटिया है ध्यान की, उस कुटिया में तो मैदान को साफ करना पड़ता है। बस एक ही रूप, जिधर देखो वही रूप, जिधर से वही, जिधर से वही। हम तो आप लोगों से यह भी कहते हैं, दीक्षा में जो मंत्र दिया है उस मंत्र के अक्षर को कंप्यूटर से लिखवा लो, चारों तरफ के दीवार में वही मंत्र का अक्षर चिपका दो, जिधर दिखे वही मंत्र दिखलाई दे, तो जाप होगा कि नहीं होगा बताओ। कहीं भी देखो वहाँ मंत्र चिपका हुआ है तो बिना बोले मंत्र चालू हो जाएगा, और किधर भी देखो तो गुरु महाराज का रूप दिखाई पड़े तो रूप दर्शन तो ऐसे चालू हो जाएगा। जाप ऐसे चालू, ध्यान ऐसे चालू, ऐसी श्रद्धा बन जाए, इतना जब चालू हो जाएगा तो दृष्टि तो एक जगह मिलने के लिए अपने चालू हो जाएगी। दृष्टि जो अपने हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब तो तुरंत दृष्टि योग अभ्यास अतः करत कपनी सहज छुटे। ये श्रद्धाहीनता में दृष्टि कांपती रहती है, श्रद्धा की परिपक्वता में दृष्टि स्थिर हो जाती है। कपनी सहज छुटे प्रोरभाव होवे सूरत, तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से। हारे में ही लगे टकटके खूब जोर भर जोर से। ज़्यादा टकटके लगा देंगे तो 3 बजे आप लोग आएंगे नहीं। अरे इतना ही बहुत है।
इतना करके देख लो, फिर आ जाना 3 बजे, स्तुति शुरू होगी, फिर टकटकी लगाएंगे। 3 बजे भी एक भजन गायक जी से सुन करके फिर आरती करते हैं। जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।